2011 AMRI हॉस्पिटल कोलकाता, 90 से ज्यादा लोग आग लगने की वजह से मर जाते हैं और कारण हॉस्पिटल लाइसेंस बिना फायर सेफ्टी वार्निंग्स के रिन्यू हो जाता है। 2013 सूर्यसेन मार्केट कोलकाता, आग लगने की वजह से 21 लोगों की डेथ और कारण एक कमर्शियल एरिया में इलीगली रेसिडेंशियल एरिया यूज किया जा रहा होता है जहां कोई फायर अलार्म्स, एक्सटिंग्विशर्स या फायर सिक्योरिटी नहीं थी। अप्रैल 2025 ऋतुराज होटल फायर, 15 लोगों की मौत। ऐसी रिपोर्ट थी कि यह लीगल कंस्ट्रक्शन का मामला था और फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स नियम के अनुसार नहीं पाए गए। जून 2025 a massive fire broke in Kidarpur market destroying huge number of shops। 2025 फायरक्रैकर फैक्ट्री साउथ 24 परगना, आग लगने की वजह से 6 लोगों की डेथ इंक्लूडिंग बच्चे, कारण फैक्ट्री इलीगली ऑपरेट कर रही थी विदाउट लाइसेंस, अनसेफ स्टोरेज, चाइल्ड लेबर, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स। और अब 2026 अनंतपुर वेयरहाउस, आग लगने की वजह से 25 से ऊपर लोग मर जाते हैं और कारण वेयरहाउस बिना ऑथराइजेशन के ऑपरेट कर रहा था, नो फायर अलार्म्स, नो सेफ्टी लाइसेंस। हमने ये कुछ ही इंसिडेंट्स कोट किए हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ इंसिडेंट्स कई गुना अधिक है। अब ऊपर बताए इंसिडेंट्स में देखिए एक बात आप लोग को क्या कॉमन लगी। हाँ, ये सब कोलकाता वेस्ट बंगाल में तो हुए ही हैं, पर इनके बीच की एक कॉमन कड़ी है, आग। सोचिए, कोलकाता एक ऐसा शहर जिसे कभी भारत का इंटेलेक्चुअल कैपिटल कहा जाता था, साहित्य, व्यापार, संस्कृति और इंडस्ट्री का बड़ा केंद्र। लेकिन पिछले कुछ सालों में कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों को अगर किसी एक चीज ने सबसे ज्यादा पहचान दी है तो वह है बार बार लगने वाली आग, धमाके और उनमें मरते आम लोग। हर कुछ महीने में एक ही खबर आती है, कहीं वेयरहाउस में आग लग गई, कहीं इलीगल फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, कहीं मार्केट जल गया, कहीं होटल में लोग जिंदा फंस गए। कुछ लोग मरते हैं, सरकार कंपनसेशन अनाउंस करती है, 2-4 अरेस्ट होते हैं, कुछ दिन बहस होती है, फिर सब नॉर्मल हो जाता है और अगली ट्रेजेडी का इंतजार शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत के किसी और मेट्रो सिटी में इतनी फ्रीक्वेंसी से इतनी बड़ी फायर इंसिडेंट्स होती है? जवाब है नहीं। लेकिन वेस्ट बंगाल में ये एक पैटर्न बन चुका है। देखिए, शुरुआत करते हैं 26 जनवरी को हुए अनंतपुर के 2 वेयर हाउसेज में लगी आग से। तो ये आग पुष्पांजलि डेकोरेटर्स के गोदाम में शुरू हुई और तेजी से फैलकर पड़ोसी वाओ मोमो कंपनी के गोदाम तक पहुंच गई। दोनों गोदामों में मजदूर सो रहे थे, जिससे आग तेजी से फैली और कई लोग फंस गए। इस हादसे में अब तक 25 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं और शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट चल रहा है। दोनों गोदामों में फायर सेफ्टी के कोई उचित उपाय नहीं थे, जैसे अलार्म, स्प्रिंकलर्स, एग्जिट या फायर एनओसी नहीं थे, जिसे बड़ी लापरवाही माना जा रहा है। बाकी पुलिस ने डेकोरेटर्स के मालिक गंगाधर दास समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और यह घटना पश्चिम बंगाल में फैक्ट्री गोदामों में सुरक्षा मानकों की कमी को लेकर बड़े विवाद का कारण बन गई है। बाकी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस मामले पर सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेते हुए कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जल्दी से एक्शन टेकन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। ये एक्शन अनंतपुर के वाओ मोमो फैक्ट्री में हुए घटना पर मिली शिकायत के बाद लिया गया, जिसमें सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का आरोप लगाया गया था। देखिए, कंप्लेन के मुताबिक ये हादसा कंपनी मैनेजमेंट की क्रिमिनल नेग्लिजेंस और स्टेट फायर सर्विसेज, लेबर डिपार्टमेंट, अर्बन प्लानिंग अथॉरिटीज और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की रेगुलेटरी फेलियर की वजह से हुआ। एनएचआरसी ने फैक्ट्रीज एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन को भी हाईलाइट किया है और कहा है कि प्राइमा फेसी ये विक्टिम्स के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन लगता है। पर आश्चर्य की बात यह है कि आज 4 दिन हो गए इस इंसिडेंट को लेकर, लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। हर बार की तरह इस बार भी मुआवजा घोषित करके जवाबदेही से किनारा किया जाएगा। लेकिन सवाल है, आखिर कब तक? क्योंकि जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, ये तो वेस्ट बंगाल में एक पैटर्न सा बन गया है। ये सब सालों से कैसे चल रहा था? अब अगर इन सब घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो एक साफ पिक्चर सामने आती है। पहला, इलीगल ऑपरेशंस। वेस्ट बंगाल में फैक्ट्रीज, गोडाउन्स, वेयरहाउसेस, होटल्स, मार्केट्स बहुत बड़ा हिस्सा बिना प्रॉपर लाइसेंस के चल रहा है। दूसरा, नो इन्फोर्समेंट। रूल्स कागज पर है, इंस्पेक्शंस रेयरली होते हैं, फायर एनओसी अक्सर फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती है। तीसरा, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन। कई यूनिट्स लोकल नेताओं से जुड़े होते हैं, इसलिए एक्शन नहीं होता। चौथा, करप्शन। स्मॉल ब्राइब से रिपोर्ट्स क्लियर हो जाती है, वायलेशंस इग्नोर हो जाते हैं। पांचवा, outdated infrastructure, narrow roads, old wiring, congested markets, water supply issues, emergency response मुश्किल हो जाता है। और छठा, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट है।
हर ट्रेजेडी के बाद लोग कुछ दिन दुख जताते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, प्रेशर खत्म हो जाता है। और यही सबसे खतरनाक बात है, जब सोसाइटी सवाल पूछना बंद कर देती है तब सिस्टम और केयरलेस हो जाता है। आज स्थिति ये है कि कोलकाता और आसपास के इलाके प्रैक्टिकली फायर प्रोन जोन्स बन चुके हैं। जहां भी वेयरहाउस दिखे, गोदाम दिखे, क्राउडेड मार्केट दिखे, वहां रिस्क हमेशा रहता है। और सबसे दुखद बात यह है कि मरने वाले ज्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, गरीब लेबर्स होते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं, जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। ना पॉलिसी चेंज होती है, ना लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स होते हैं, ना जिम्मेदारी फिक्स होती है, बस कंपेंसेशन और सिंपैथी। इसलिए सवाल बिल्कुल सही है, कोलकाता में इतनी आग क्यों लगती है, इतनी मौतें क्यों होती है और हर बार सब भूल क्यों जाते हैं? शायद इसलिए क्योंकि जब तक प्रेशर नहीं बनेगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, और जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, ये ट्रेजेडीज रिपीट होती रहेंगी। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।